कोई भी समस्या आपके साथ आती है, सामने आती है, सबसे आसान तरीका उस समस्या को सॉल्व करने का आत्म-मंथन है। उस समस्या के बारे में सोचिए, आई क्यों? कारण क्या रहा इसका? कहीं न कहीं कोई न कोई कमी रही होगी। जिस दिन उस कमी को आपने ढूँढ लिया, वो समस्या दूर हो जाएगी। दूसरी बात है, आप दोनों के लिए लड़ना नहीं है किसी से भी, आपस में बिल्कुल नहीं। मैंने पहले भी आपको बोला था, ज़िंदगी का ये हुनर भी आज़माना चाहिए, जब अपनों से हो तो हार जाना चाहिए। वहाँ हार मान लो ना, कोई जीतना किससे है? रहना वहीं है, जाना कहीं नहीं है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं, तो क्या करोगे आप? ठीक है? तो वहाँ हार जाना बेहतर होता है। हार जाइए, किससे हारेंगे? जीत के भी कहाँ जाना है? जीत के जाना कहाँ है? अगर कहीं ऑप्शन हो कि यहाँ से छोड़ अमेरिका चले जाएंगे, तो फिर लड़िए। ठीक है? अगर ये ऑप्शन हो इस घर को छोड़ेंगे, इस घर में चले जाएंगे, तो लड़िए ना। ऑप्शन है क्या वो एडजस्ट करिए, केवल एडजस्ट करिए, लेकिन इतना भी नहीं करिए कि दबाते दबाते दब जाए, टेढ़े हो जाए, एक स्थिति तक केवल। ठीक है? अपना मतलब वजूद भी बना करके रखिए। तो आज का जो पेपर है, सन 2011 की बात है। मैंने कुछ बच्चों को बताया भी होगा, यानी करने की क्षमता देखिए, जिसमें जिजीविसा होती है वो जीवित रहता है, जिसमें जिजीविसा नहीं होती वो जिंदा रहते हुए मरे के ही समान है। तो महत्व केवल जिजीविसा का है कि आपके अंदर जीने की क्षमता कितनी है, उस कार्य को करने की क्षमता कितनी है। करना तो सभी चाहते हैं, दौड़ना भी सब चाहते हैं, जाना भी सब चाहते हैं, लक्ष्य भी प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन कर पाते हैं क्या सभी? सभी नहीं कर पाते। अब उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक रास्ता बनाया हुआ है। गवर्नमेंट ने क्या रास्ता बना दिया? एक टेस्ट लेंगे आपका। अब उस टेस्ट को करने के लिए बहुत निरंतर मेहनत की जरूरत है। 1 मिनट की दौड़ के लिए मिल्खा सिंह सालों साल तैयारी करते थे, तब कहीं जा करके वो विश्व पटल पर उभरे। एक मैच के लिए सचिन तेंदुलकर पूरे साल से साल मेहनत करते रहे, तब कहीं जा करके चमके। आप क्या चाहते हो? 2 किताब पढ़ने से, 4 क्लास अटेंड करने से हम सफल हो जाएंगे? असंभव है, संभव है ही नहीं। मैंने बार बार बोला है, जहां पर भी आपकी कड़ी क्रैक हुई, समझ लीजिए उसमें जोड़ पड़ गया। जोड़ पड़ने का मतलब है, मैंने बताया 8-8-8 का संतुलन बना लीजिए लाइफ का। जीवन में किसी क्षेत्र में असफल होंगे ही नहीं। 8-8-8 का संतुलन है। सबसे पहले अपने मन को प्रसन्न रखिए, सबसे पहली जिम्मेदारी यही है। सुबह उठिए, उठने के बाद एक ही सपना देखिए, जो सपना रात को सोते समय देखा था। एक सपना बताया था मैंने, आप उठिए, उठने के बाद जैसे आप उठना बाद में, पहले जब सोने जा रहे हैं, सोने से पहले एक सपना देखना कि आप एक बहुत अच्छे स्मार्ट ड्रेस में अपने आप को एकदम मेंटेन रखिए। जब आप कॉलेज जाते हैं तो बढ़िया कपड़े पहनिए, एकदम से अच्छी क्वालिटी के, क्वालिटी जैसी मर्जी हो, लेकिन साफ सुथरे एकदम से जचने चाहिए उस व्यक्ति पर। जिसका व्यक्तित्व हो, पहले उस व्यक्तित्व में उतरिए। आपको नेता बनना है तो नेता जैसी भाषा शैली तो सीखिए, पहले नेता जैसे कपड़े तो पहनने शुरू करिए। आप दार्शनिक बनना चाहते हैं तो उसकी जैसी सोच तो पहले डेवलप करिए। आप एक टीचर बनना चाहते हैं तो उसके व्यक्तित्व में उतरिए तो सही पहले। जब आप उसके व्यक्तित्व में उतर जाएंगे तो फिर आप एक दिन निश्चित सफल होंगे। व्यक्तित्व में उतरने का सही तरीका क्या है? जब आप टीचर बनना चाहते हैं, आपने सोच लिया, सोच के ही तो आए हैं यहाँ तक। अगर सोचते नहीं टीचर बनने के लिए तो आते यहाँ बिल्कुल नहीं आते। यहाँ कोई सैनिक बनाने की तैयारी थोड़ी कराई जाती है। यहाँ एक टीचर नहीं, एक बेस्ट टीचर बनाने की तैयारी की जाती है। ऐसा टीचर जो 1000 टीचर के बराबर अकेला काम कर सकता है, ऐसी क्षमता है। ऐसी क्षमताएं हैं, ये जितने बोर्ड पर लगे हुए इनमें ऐसी क्षमता है वास्तव में। जो एक एक स्कूल में टॉपर बन करके गए हैं, उन्होंने क्षमता डेवलप की है अपने आप। वो बैठे यहीं हैं, इन्हीं सीटों पर बैठ करके पढ़े हैं। रास्ता उन्होंने भी यही चुना है जो आप चल रहे हैं उस पर। तो पहले तो अपना, जैसे ही आप सोते हैं, वो जो रास्ता बताया था आप देखिए, एक स्मार्ट टीचर के रूप में अपने आप को, एक अच्छी ड्रेस पहन कर आप स्कूल में एंट्री कर रहे हैं। एक बड़ा सा गेट लगा हुआ है स्कूल का, ठीक है, उस पर आपके मनपसंद स्कूल का नाम लिखा हुआ है। आप उसमें एंट्री कर रहे हैं। आप एक थंब लगाने की मशीन है, आप उस पर मशीन पर साइन थंब लगाएंगे और साइन करेंगे रजिस्टर में। उसके बाद अपनी क्लास में जाएंगे, हाथ में डस्टर है,
एक रौब होता है टीचर का। रौब का मतलब समझते हैं? वो उसके पास कोई बंदूक नहीं होती जो मार देगा। वो केवल रौब किसके लिए होता है? बच्चे के भविष्य को सुधारने का रौब। उसको देख करके बच्चे इसलिए नहीं डरते, उसके पास तलवार है। उसकी छोटी सी छड़ी से इतना खौफ होता है कि सारा मैदान खाली हो जाता है। इतना एक तोप से नहीं होता। होता है? तो एक रौब अपने आप अंदर पैदा करिए। और रौब होना चाहिए कि हाँ, आप टीचर बन रहे हैं, उसकी लाइन पे चल रहे हैं, तो उसके जैसे बनने की पूरी तरीके कोशिश करिए। सबसे पहले आते हैं और वो सपना आपने देख लिया। अब क्लास में जा रहे हैं, क्लास में जाकर के बेस्ट पढ़ाने की कोशिश करेंगे। क्लास में जाने से पहले बच्चे शोर मचा रहे हैं, आप जैसे ही घुसे उसमें एकदम से बच्चे के मुंह से आवाज नहीं निकलनी चाहिए। वो आपका प्रभाव होगा, वो आपका व्यक्तित्व होगा। अगर आप घुस भी गए और बच्चे शोर मचा रहे हैं तो आपके व्यक्तित्व में कोई प्रभाव नहीं है। आपको अभी और सुधार की जरूरत है, आप फिर सुधारिए। इतना करने के बावजूद वो सपना आप रेगुलर देखिए। जिस चीज को हम रेगुलर देखते हैं वो हमारे दिमाग में कैसी हो जाती है? छप जाती है। छप जाती है ना? वो छापिए पहले, वो एक छाप बनाइए। जब आप वहां से कॉलेज से आएंगे, अपना सारा रूटीन उस अपने सपने में देख कर सोइए। उसी सपने को देखते देखते आपको नींद आ जानी चाहिए। ठीक है? ऐसा नहीं सपना देख लिया फिर आपने मोबाइल खोल लिया। नो, वो रूटीन है ही नहीं, वो उसमें नहीं आता। वो लास्ट का समय है, केवल लास्ट का समय जो आप इसमें छाप करके सोएंगे। जब आपने सोच तो ये लिया जो मैंने आपको बताया, लेकिन उसके बाद आपने मोबाइल देख लिया तो छपेगा क्या? लास्ट की छवि छपेगी ना, अब उस छवि को नहीं। वो सपना आप रेगुलर देखिए, अपने व्यक्तित्व में सुधार लाइए। तो ये तो हो गया क्या? सफल होने का तरीका। दूसरा सफल होने का तरीका क्या है? आप एक टाइम निश्चित करिए। आपने अलार्म सेट किया है कितने बजे का? 4 बजे का। 4 बजे अलार्म बजा और बजने के बाद आपने बंद कर दिया। अब आप उठ रहे हैं आधे घंटे बाद। वो नेगेटिव पॉइंट है, आप सफल नहीं हो पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं सफल होंगे। सफलता का तरीका वही है, जैसे ही अलार्म बजा आप तुरंत उठिए। तुरंत उठ करके अपने, क्योंकि वो लगाया आपने इसलिए भाई। हमने देखा है, हम घर की जो वो इसलिए है कि आप सफल हों। अगर आप थोड़े से दिन में आपकी ये प्रैक्टिस हो जाएगी, अलार्म बजने से 5 मिनट पहले आपकी आंखें खुलनी शुरू हो जाएंगी। वो समझिए कि आप सफलता की सीढ़ी पर निरंतर चल रहे हैं। अब आप चलते जाइए, चलते जाइए, आप चलते ही जाइए, फिर मत रुकिए। इन सपनों के ही साथ आप अपना रूटीन बनाइए। सुबह जल्दी उठेंगे तो आपने काम जल्दी शुरू किया। अभी दुनिया सो रही है और आप उठ करके अपना काम कर रहे हैं, तो आप उनसे हमेशा आगे ही रहेंगे। मैं जब वॉकिंग के लिए जाता हूं तो मुझे मात्र 1 या 2 लोग मिलते हैं, कोई नहीं मिलता। लेकिन स्वस्थ तो सभी रहना चाहते हैं, लेकिन उस काम को करते कितने लोग? तो आप इसमें निरंतरता बढ़ाइए। दूसरा है निरंतर अभ्यास का। अगर आप निरंतर अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं किसी चीज़ का, तो अभी आप सफल नहीं हो पाएंगे। निरंतर अभ्यास का मतलब है, जैसे टेस्ट पेपर दिया, वो आज ही आपको कर लेना चाहिए। अब ये आपने 4 दिन के लिए रख लिया। आज तो आपने पढ़ाई कर ली मेरे कहने के बाद 8 घंटे की, 10 घंटे की। कल आपने पढ़ाई करी 2 ही घंटे, तो वो आपकी क्रैक होगी। वो नो नो, अब उसमें आपको मज़ा नहीं आएगा। आज 8 घंटे पढ़ी है, कल 8 से ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादा ना हो तो आप पीछे मत आइए। 8 तो रखिए ही रखिए। 8 से कभी कम नहीं करिएगा उसको। 10, 12, 14 कर लें, वो ठीक है। लेकिन अगर आप पीछे आ रहे हैं तो फिर वो गलत है। हफ्ते में एक दिन ऐसा रखिए जिस दिन आप पूरी नींद लें। पूरी नींद का मतलब है 6 से 7 घंटे आप सो जाएं। बिल्कुल फ़ोन बंद करिए और गेट वेट बंद करके एकदम से सो जाइए। वो पूरी नींद आप लीजिए। वो पूरे हफ्ते का आपका सिस्टम बना देगी। नींद बेहद ज़रूरी है। क्रैक नहीं होने दीजिए कड़ी को। अगर बार बार आप ये रूटीन कर रहे हैं, आपने आज पढ़ लिया 6 घंटे, कल 1 घंटे, तो वो नहीं बन पाएगा। वो क्रैक होगी। जब क्रैक होगी बार बार कड़ी, तो वहाँ से क्या उसमें जोड़ लगते जाएंगे। अगर कोई अच्छा रिपेयर करने वाला है, मेरे जैसा कोई व्यक्ति मिल जाता तो ऐसा रिपेयर करेगा उसको कि आप उसका जोड़ नहीं ढूंढ पाएंगे। लेकिन कई जगह अच्छा रिपेयर नहीं हो पाता तो उसमें जोड़ बार बार दिखाई देंगे, तो फिर वो कैसे हो जाएगा? भद्दा, आपकी लाइफ कैसी हो जाएगी? भद्दी हो जाएगी। तो उसको चेंज करिए, आप उस रूटीन को फॉलो करिए, तब आप सफल होंगे। निरंतरता आप कछुए से सीख सकते हैं। कछुए ने निरंतर चलते चलते क्या किया? वो जीत गया, सफलता हासिल की।
लेकिन उससे भी तो सीख किसकी मिलती है? निरंतरता की। अगर हम किसी कार्य को निरंतर करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। जैसे आप लोग बैठे हुए हैं, एक बच्चे की शिकायत थी कि जी सर, आप इसको जो है अंकित को तो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और हमसे तो करते ही नहीं है। तो ऐसा गुरुजी ने सोचा कि यार इनके तो दिमाग में बहुत ज़्यादा गलत बात आ गई, बच्चों के दिमाग में। उन्होंने उसको क्लियर करने की ठान ली कि नो, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन मैं इनको समझा कैसे पाऊंगा बच्चों को? इनको दिमाग में तो आ चुकी बात। अच्छा, हमारे दिमाग में नेगेटिव बातें जल्दी घर करती हैं। हमारा दिमाग नेगेटिव की तरफ ज़्यादा चलता है ना। अब उन्होंने क्या करा, एक बहाना बना दिया गुरुजी ने। एक यहाँ कमर में एक आम की गुठली थी, वो बांध करके जोर जोर से रात को कराहने लगे। जो उनका आश्रम था गुरुजी का, उसमें बच्चे आसपास ही सब सोते थे। बच्चों ने देखा गुरुजी करा रहे हैं बहुत ज़्यादा। एक को आंख खुली तो सब देख करके आते हैं, देखने के लिए गए, देखा कि गुरुजी तो बहुत ज़्यादा दर्द में यार। फिर बच्चों ने कहा मैं सर ये लगा दूं गुरुजी, ये लगा दूं या ये दवाई लिया हूँ? उन्होंने कहा कि नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। होगा फिर इस पीड़ा से आपको राहत कैसे मिलेगी? उन्होंने कहा कि हाँ, मिल जाएगी, लेकिन एक ये जो मेरे बीमारी है, मुझे जो दिक्कत है, ये केवल एक ही चीज़ से सही हो सकती है। उन्होंने कहा किससे? कहा ये केवल शेरनी के दूध से सही होगा। अब शेरनी का नाम सुनकर के धीरे धीरे सब खिसकने लगे, इधर उधर पहुंच गए। जो वो शिष्य था प्रिय, वो भी निकल गया वहां से, वो वहां नहीं रुका। सब जा करके अपने अपने बिस्तर में दोबारा से सो गए। वो बिस्तर में नहीं सोया, वो गया, वो जंगल में गया। उसने ढूंढा जा करके, उसने देखा कि एक शेरनी है, वो अपने बच्चे को दूध पिला रही है। अब शेरनी से दूध लेना वो खतरा मोल लेना था, उसको अपनी जान गंवा देनी थी, लेकिन उसने जान की परवाह नहीं की। उसने उससे प्रार्थना की कि भाई इस प्रकार से आज गुरुजी को इस चीज़ की ज़रूरत है, दूध की ज़रूरत है, उनको बेहद पीड़ा में है, नहीं मिल पाया तो वो सही नहीं होंगे, मर जाएंगे। उसने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया, वहां से उसने दूध लिया, दूध लेकर के कटोरा उसके हाथ में था। तब तक दिन निकल चुका था। सब उसके पीछे पीछे जो भी देख रहा कि भाई ये जो है कहाँ से आ रहा है। धीरे धीरे पहुंच गए वहां पर। पहुंचा, सारे बच्चे वहां इकट्ठे हो गए। उसने बताया कि लो गुरुजी, मैं आपके लिए ये शेरनी का दूध ले आया हूं, अब आपकी पीड़ा का निजात तुरंत हो जाएगा। ये सारे बच्चे जो थे वो सब इस बात को देख रहे थे। अब उनकी समझ में आ चुका था कि गुरुजी इसको इतना प्यार क्यों करते हैं। क्षमताएं सभी में होती हैं, सही क्षमता का सही जगह का प्रयोग वो कोई कोई कर पाता है। पूरे तरीके से समर्पण का भाव जिसमें होगा वो 100% सफल होगा। जैसा भाव उसके अंदर था समर्पण का, उसने अपनी जान की परवाह नहीं की, लेकिन अपने काम को निरंतर किया। वैसे ही आपको अपना काम निरंतर करते रहना चाहिए। समर्पण का भाव रखिए, बिल्कुल 100% इसी पेपर के लिए समर्पित हो जाइए। इस पेपर के अलावा कुछ नहीं है लाइफ में। अगर ये पेपर आपने पास कर लिया तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। अब कितने दिन रहे, 3 महीने बाद अगर लाइफ चेंज हो रही है तो कर सकते हैं, करिए ना। आप उसके लिए प्रयास करिए, पूरा प्रयास करिए। नहीं कर सकते, करना चाहिए। और जब इसमें हम आपके पूरे साथ हैं, हम आपके बार बार बोलते हैं आप चलिए चलिए, डगमगाइए, खूब डगमगाइए, लेकिन गिरने नहीं दिया जाएगा आपको। आप चलिए, फिर उठिए। हम आपके पीछे पीछे रहेंगे, जैसे परछाई होती है ना, पीछे पीछे ही, साथ नहीं छोड़ती कभी। वो तब तक आपके साथ रहेंगे जब तक आप सरकारी रजिस्टर में साइन ना कर दें, तब तक आपके साथ रहेंगे। ठीक है भाई? तो आप प्रयास करिए। कुछ बच्चों से शिकायत है, इसीलिए ये बोला। वो बच्चे अभी अपना इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे जितना वो कर सकते हैं। कुछ बच्चे नई लाइन पर पहुंच गए हैं, उन्होंने अपनी लाइन छोड़ दी है। उन बच्चों से विशेष है, वो अपनी लाइन पकड़िए। उसी को, जिस उद्देश्य को लेकर के आप मेरे पास तक आए हैं, आप उस उद्देश्य को उस उद्देश्य में आप सफल बनिए। और मैं भी चाहता हूं आपका फोटो इस बोर्ड पर आए, इस बोर्ड पर आए।
बहुत सारे ऐसे फोटो हैं जो अभी नहीं लगा पाए हैं हम, ठीक है। तो उसके लिए हर एक बच्चे को प्रयास करना चाहिए। जब आपको पता है डगमगाएंगे गिरेंगे तो है ही नहीं। मैंने संतुलन दिखाया था एक दिन बोर्ड पर, संतुलन दिखाया था। अगर दीवार इतने 1 फीट ऊंची है तो उस पर कोई भी चल सकता है, चल सकता है ना। अगर उसी दीवार को 100 फीट ऊंचा कर दें, चलने की हिम्मत रखेगा कोई? भाई दीवार तो वही है, ऊंचाई तो बढ़ गई है उसकी। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में अब डर ने घर कर लिया, वहां से गिर गए तो बचेंगे नहीं, तो वो डर निकालिए एकदम से। जहां हम हैं वहां डर नहीं है, ध्यान रखिए, जहां हम हैं वहां डर नहीं है। और जब हम साथ मिलकर के इस काम को करेंगे तो जरूर अंजाम तक पहुंचाएंगे और जरूर सफलता मिलेगी आपको, 100% सफलता मिलेगी और इसी बार सफलता मिलेगी। सफल होने का प्रयास करिए, निरंतर चलिए, केवल निरंतर चलते रहिए आप, ठीक है भाई। तो आज जो टेस्ट है इसमें अच्छा प्रदर्शन किया है